नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर आए हैं और इसी दौरान भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर साइन किए गए हैं। तो इन्हीं एमओयू के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों देशों के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं और कौन से महत्वपूर्ण चर्चा के विषय रहे हैं, चलिए इन्हें समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर बात करने वाले हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कुछ वार्ता हुई। इस वार्ता में अमेरिका और भारत द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मोड़ पर ले जाने की जो बातें हैं वो कही गई और इसकी ओर संकेत दिया गया। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद घोषित किया गया कि द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और ये बैठक ऐसे समय हुई जब वैश्विक भू राजनीतिक, विशेष रूप से जो टैरिफ नीतियां हैं जिसकी वजह से पूरा विश्व हिला हुआ है, और प्रौद्योगिकी सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लेकर के एक नए समीकरण पूरे विश्व में बुने जा रहे हैं और इसलिए ये वार्ता आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख घटनाक्रम एवं वार्ता के जो प्रमुख बिंदु हैं, राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व। उपराष्ट्रपति वेंस की यह यात्रा राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की ओर से भारत में हुई पहली उच्च स्तरीय राजनयिक यात्रा बताई जा रही है। मोदी और वेंस के बीच आमने सामने तथा प्रतिनिधि मंडल जो स्तर है इस पर विस्तृत वार्ता की गई। इसमें व्यापार पर चर्चा हुई, तकनीकी पर चर्चा हुई, ऊर्जा पर चर्चा हुई एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं की गई। व्यापार की वार्ता की अगर बात करें, इसमें क्या प्रगति हुई है, तो देखो भारत और अमेरिका के बीच 90 दिन की जो टैरिफ विराम अवधि है, इसके भीतर एक आधुनिक और संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में रूपरेखा तैयार की जा सकती है। प्रस्तावित व्यापार समझौते टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाओं, उत्पत्ति के नियमों और सीमा शुल्क सुविधा जैसे 19 प्रमुख अध्यायों को ये कवर करेगा। दोनों पक्षों ने इसे एक नया और आधुनिक व्यापार समझौता कहा है कि ये जो व्यापार समझौता है अभी तक पहले नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से नया है और आधुनिक हो जाता है, जो रोजगार का सृजन करेगा, नागरिक कल्याण करेगा और आपूर्ति श्रृंखला को यहां पर एकीकृत करके केंद्रित करेगा। रणनीतिक और तकनीकी सहयोग के बारे में बात करते हैं, तो वार्ता में रक्षा सहयोग आपका शामिल है, रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी है, ऊर्जा सुरक्षा है और साइबर स्पेस जैसे जो मुद्दे हैं ये अहम रहे हैं और इनके क्षेत्रों में अमेरिका और इंडिया सहयोग करने वाले हैं। अमेरिका भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और प्रमुख रक्षा भागीदारी की भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वार्ता का महत्व क्या हो जाता है। तो देखो इस समय यूक्रेन और मध्य पूर्व अगर बात करें तो यहाँ पर संघर्ष जारी है। इसकी पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने वैश्विक स्थिरता, शांति और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात की है। भारत के अमृतकाल और अमेरिका के स्वर्ण युग की समानांतर अवधारणाओं के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी बताया जा रहा है। भारत अमेरिकी संबंध का रणनीतिक महत्व, भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक रणनीति हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भारत अमेरिका की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो रणनीति है एक महत्वपूर्ण भागीदारी है और ये क्षेत्र चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। क्वाड की बात करते हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के इस रणनीति समूह के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन का प्रत्युत्तर, भारत और अमेरिका का नजदीक आना चीन के विस्तारवादी रुख के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन बनाता है, ये उसके लिए प्रत्युत्तर है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता, कॉम गासा, बेका जैसे समझौते से सामरिक विश्वास मजबूत हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कि मालाबार युद्ध अभ्यास भारत की सामरिक तैयारी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करते हैं। अमेरिका भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे चुका है, जिससे उच्च स्तरीय रक्षा तकनीक यहां पर हस्तांतरित हो सकती है। तकनीक और डिजिटल साझेदारी की बात करते हैं, अमेरिका का प्रमुख टेक्नोलॉजी सहयोगी बनता जा रहा है। भारत जो है वो पूरी तरीके से क्या है, प्रमुख टेक्नोलॉजी सहयोगी है। विशेषकर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं। ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत दोनों देश रणनीतिक तकनीक को मिला करके काम कर रहे हैं। आर्थिक और व्यापारिक आयाम की बात कर लेते हैं। देखो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारी जो भागीदार है वो बन चुका है। देखो अमेरिका को निर्यात हम करते हैं 86.5 अरब डॉलर का, वृद्धि इसमें 11.59% हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह आपका 77.5 अरब डॉलर था। अमेरिका से आयात की बात करें तो हम 45.3 अरब डॉलर करते हैं, वृद्धि हुई है 7.44 अरब डॉलर की फाइनेंशियल ईयर
2024 में ये 42.19 अरब डॉलर था। व्यापार अधिशेष सरप्लस की बात करें 40.2 अरब डॉलर व्यापार अधिशेष रहा है। फाइनेंशियल ईयर में ये आपका 35.4 अरब डॉलर से अधिक था। संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता बीटीए टैरिफ में कटौती और निवेश संरक्षण तथा आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के रास्ते खोल सकता है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में अगर सहयोग की बात करें तो भारत के डिजिटल इकोनॉमी को वैश्विक मंच पर यह सशक्त बनाता है। वैश्विक शासन और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग भारत अमेरिका G20, यूएनएससी, WTO और IPEF जैसे मंचों का समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करें, आतंकवाद की बात करें, वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की बात करें तो दोनों ही देश यहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक नीति अपना रहे हैं। भारत अमेरिका साझेदारी का वैश्विक प्रभाव की बात करें तो हम अगर साझेदारी कर रहे हैं तो हम वैश्विक संतुलन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैश्विक संतुलन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जहां अमेरिका एक स्थापित महाशक्ति है, वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और आर्थिक रूप से उभरता हुआ केंद्र माना जा रहा है। अमेरिका की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य, मुक्त बाजार और स्वतंत्र व्यापार की ओर केंद्रित है, जबकि भारत का दृष्टिकोण क्षेत्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है। चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ हम संतुलन बना पाएंगे अगर दोनों ही देश हम अपनी रणनीतियों को मजबूत करते हैं और चीन को टैकल करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चीन की आक्रामक नीतियों जैसे कि दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने भारत और अमेरिका को एक मजबूत साझेदार के रूप में एक साथ लाने में मदद की है। चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका की साझेदारी एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रही है, जो कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग की बात करते हैं तो इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों का जो सैन्य है क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक सहयोग जैसे कि क्वाड और बहुध्रुवीय दुनिया में एक स्थिर और विविध शक्ति संतुलन को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ की बात करें, भारत का वैश्विक दक्षिण के दोनों देशों के साथ विशेष संबंध है, जिससे कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ आर्थिक और विकासात्मक जो साझेदारी है वो बढ़ रही है। अमेरिका के साथ साझेदारी से भारत इन देशों के साथ संवाद और सहयोग दोनों को ही मजबूत कर सकता है, जिससे बहुध्रुवीय व्यवस्था यहाँ पर बन जाएगी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच ICET का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र में सहयोग, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संयुक्त अनुसंधान, महत्वपूर्ण और बढ़ती प्रौद्योगिकी सहयोग या फिर व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना। सो ये था आपका क्वेश्चन। आप सभी आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।